हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आज हम आपको बताएंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर की। बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक है, इस बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है वाइज अकाउंट। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे कि वाइज अकाउंट होता क्या है, वाइज अकाउंट को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, वाइज अकाउंट किस कंपनी में वाइज अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी बातों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक है, ठीक है, तो इस बुक कौन सी बुक आप यूज़ करें, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी। तो हमारे हिसाब से तो सबसे अच्छी बुक जो होती है, सबसे बेस्ट बुक जो होगी वो डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की होगी और इसके जो पब्लिशर हैं वो साहित्य भवन है। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं। उन्हीं चैप्टरों में से एक चैप्टर है जिसका नाम है वाइज अकाउंट। आज हम लोग इसी वाइज अकाउंट के बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, स्टार्टिंग है चैप्टर की, तो थ्योरी वगैरह हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिए, कंटिन्यूअसली वीडियो को आप देखते रहिए। वाइज अकाउंट, ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं समुद्री, थोड़ा सा साफ कर दें, समुद्री यात्रा खाता। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हैं। बेटा, मैं हिंदी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सबसे इजी लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, बट कुछ रीज़न है, उस वजह से मैंने इसको हिंदी में लिखा। देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं वाइज अकाउंट, ठीक, और हिंदी में बोलते हैं समुद्री यात्रा खाता। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश के वर्ड से तो कुछ समझ में बात ठीक से आ नहीं रही है, बस इसमें लिखा है वाइज अकाउंट। हिंदी में बात करें तो उसको कहते हैं समुद्री यात्रा खाता, यानी कि यहाँ पे यात्रा खाता बनाने की बात हो रही है। ठीक है, कौन सी यात्रा? समुद्री यात्रा। अब ये समुद्री यात्रा क्या होती है इसको समझते हैं। ठीक, तो समुद्री यात्रा होती क्या है ना। तो होता क्या है कि ये जो शिप की कंपनियां होती हैं, ठीक, जिनके पास शिप होते हैं, ये इनका एक बिज़नेस होता है, या समझने के लिए कहते हैं, सीधी सी बात है, ये ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। ठीक, तो ये करते क्या हैं, ये शिप होता है इनके पास, ये लोग उसी शिप से गुड्स को और पैसेंजर को, ठीक है, गुड्स को पैसेंजर को एक स्थान से लादते हैं, लोड करते हैं और दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं। ठीक है, ये जो सर्विस देती है शिप कंपनी के द्वारा, ये जो सर्विस देती है, ठीक है, तो इस सर्विस के बदले में ये कस्टमर से फ्रेट चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? फ्रेट चार्ज करते हैं। और हमें करना क्या है कि देखिए, होता ये है कि ये जो समुद्री खाता है, जो समुद्री यात्रा खाता है, और ये जो शिप कंपनियां होती हैं, शिप कंपनी क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं? ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास शिप होती है, उस शिप से ये लोग गुड्स को, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने शिप पे गुड्स को और पैसेंजर को लोड करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात करते हैं समुद्री यात्रा की। ये समुद्री यात्रा क्या होती है? समुद्री यात्रा का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे फाहद जलयान कंपनी, ये फाहद जलयान कंपनी है। ठीक है, इनके पास शिप है, उस शिप का नाम है कह सकते हैं सम्राट शिप। ये ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस होता है। बहुत ही मतलब बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर होता है ना। ये जहाज़ की कंपनियां होती हैं, ये लोग बेसिकली ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। ठीक है, और ये जो
समुद्री यात्रा क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये फहद जलयान कंपनी है, ठीक है, इनका एक शिप है, उस शिप का नाम है सम्राट शिप, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, ये बेसिकली ये जो कंपनी ये इंडियन कंपनी है ना। तो इनका एक शिप है, वो क्या किया, उसने इंडिया से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और स्टार्ट करके अमेरिका ले गए, अमेरिका जाएगा, ठीक, अमेरिका से होते हुए लंदन और लंदन से वापस इंडिया, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं समुद्री यात्रा। क्या कहते हैं? समुद्री यात्रा। यानी कि ये जो फहद जलयान कंपनी है, इनके पास एक शिप है, उसका नाम है सम्राट शिप, ठीक है। ये जो शिप है, इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, इंडिया से इन्होंने क्या किया, इंडिया से इन्होंने गुड्स को, प्रोडक्ट को, गुड्स को और आप कह सकते हैं पैसेंजर को इन्होंने लोड किया। लोड करने के बाद ये ले करके गए अमेरिका। अमेरिका पहुँचे, यहाँ पे भी इनको भाड़ा मिला, ठीक है, यहाँ पे भी इनको जो है प्रोडक्ट और पैसेंजर मिले। वहाँ से अमेरिका से इन्होंने क्या किया, उसको लोड किया, लोड करके लंदन पहुँचाए। जब लंदन पहुँचा तो लंदन पे भी इस शिप को जो है भाड़ा मिला। यहाँ से क्या किया, यहाँ से भी कुछ प्रोडक्ट है, गुड्स वगैरह है, पैसेंजर है, उनको लोड करके वापस यहाँ पे ले करके आए, ठीक है। तो ये होती है समुद्री यात्रा। यानी जो शिप होता है, ये जो शिप होता है ये जर्नी करता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, गुड्स को और क्या कहलाते हैं पैसेंजर को ये लोड करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस आप लोग जानते हैं, ट्रक वगैरह है, ट्रेलर है, फ्रेट है, इससे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो जर्नी की जो प्रोसेस होती है, इसमें टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। कोई भी क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे तो उसमें केयरफुली आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि जर्नी की स्टार्टिंग टाइमिंग क्या है और जर्नी की एंडिंग टाइमिंग क्या है, ठीक। तो अपने इस एग्जांपल में मान लेते हैं कि इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से लंदन, लंदन से रिटर्न, फिर इंडिया आया ये वाला शिप, ठीक है। तो इसका जो टाइम हुआ है, मान लेते हैं कि ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, जनवरी 1 को स्टार्ट हुई और ये जर्नी कंप्लीट हुई है मार्च 31, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कितना समय लगा, यानी कि 1 जनवरी 1 को इंडिया से ये जहाज़ रवाना हुआ, अमेरिका गया, अमेरिका से लंदन गया, लंदन से रिटर्न इंडिया आया। तो ये जो जर्नी हुई है, इस जर्नी को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगा, यहाँ पे 3 मंथ्स। कितनी टाइमिंग आएगी यहाँ पे, 3 मंथ्स आएगी, ठीक। तो 3 मंथ्स कैसे निकाला, जनवरी से काउंट कर लीजिए, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, फरवरी के बाद मार्च आ जाएगा, ठीक। तो इसको कहते हैं पीरियड ऑफ जर्नी। इसे क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ जर्नी, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रही है ना बात मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत ही आसान चैप्टर है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बस क्या है कि आप इसको आराम से समझिए, ठीक। तो ये होता है पीरियड ऑफ जर्नी, यानी कि ये जो सम्राट शिप है, सम्राट शिप ने इंडिया से जर्नी को स्टार्ट किया, अमेरिका गया, अमेरिका से लंदन गया, लंदन से इंडिया आया, ठीक। तो ये जो यात्रा हुई है, ये जो यात्रा हुई है, ये जो यात्रा कंप्लीट हुई है, इसी यात्रा का हमें अकाउंट बनाना है, ठीक। अब होता क्या है इसमें, देखिए इसमें हम लोगों को सीखना है। सबसे पहले हम लोगों को थ्योरी में ये समझना है कि ये जो समुद्री यात्रा हुई है, इस यात्रा में कंपनी को कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने इनकम हुई है, उन इनकम को समझेंगे पहले, भाई इनकी किस टाइप की इनकमें होती है ना, और इनके जो एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो जब हम लोग इनकम और एक्सपेंस को जान जाएंगे तो बहुत ही ईजी वे में इसका हम लोग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। होता ये है कि जब हम लोग इसका अकाउंट बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई इस ये जो जर्नी हुई है, इस जर्नी में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी कंपनी होती है, जो शिप कंपनी होती है, शिप कंपनी के पास कोई एक शिप नहीं होता, बहुत सारे शिप होते हैं। इनका काम ही यही होता है, गुड्स को, पैसेंजर को लोड करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये जो
फ़हद जलियान कंपनी के जो शिप है, ये जो शिप है, ये शिप इंडिया से स्टार्ट हुआ अमेरिका, अमेरिका से लंदन, लंदन से वापस इंडिया आया। तो ये इन्होंने एक यात्रा को, एक जर्नी को इन्होंने कंप्लीट किया। ठीक, तो अब ये जो फ़हद जलियान कंपनी है, अब वो ये जानना चाहेगी कि ये जो जर्नी हुई है, इस जर्नी पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, उस प्रॉफिट को, उस लॉस को जानने के लिए ही वाइज अकाउंट बनता है। क्या बनता है? वाइज अकाउंट बनता है। हिंदी बोलते हैं समुद्री यात्रा खाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ कि किस यात्रा के बारे में हम बात कर रहे थे, समुद्री यात्रा के बारे में। ठीक, चलिए, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग बनाएंगे वाइज अकाउंट। वाइज अकाउंट का सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट समझेंगे। ठीक है, जब फॉर्मेट समझ में आएगा, अभी आपको हम थ्योरी में इनके ये जो वाइज अकाउंट होता है, ठीक है, ये जो शिप कंपनी की जो यात्राएं होती है, जो जर्नी होती है, ठीक है, जर्नी से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम क्या होती है, उसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। बस आप कंटिन्यू हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। ठीक, तो देखिए, ये बनेगा फॉर्मेट, हम बना रहे हैं वाइज अकाउंट का। देखिए, इसमें होता है एक डेबिट साइड और सेकंड होता है क्रेडिट साइड। ठीक, और ये जो वाइज अकाउंट हो, ये जो फॉर्मेट है, ये जो वाइज अकाउंट है, ये वाइज अकाउंट आपका जो है कह सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के रूल से बना है। किस रूल से बना है? नॉमिनल अकाउंट के रूल से हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने 11th 12th में पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारी कुछ वीडियो और हैं, ठीक है, आप उस वीडियो को देखेंगे। वो जो वीडियो है उसमें बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स बताया गया है, बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, उनको आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। और ये जो वाइज अकाउंट है, ये वाइज अकाउंट किस रूल से बना है? नॉमिनल अकाउंट के रूल से बना है। किस रूल से बना है? नॉमिनल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स आपको पता होगा। ठीक है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। ये रूल होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए, ये जो डेबिट साइड है, इस डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंसेस को शो करेंगे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू जर्नी, और इस तरफ हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं इनकम रिलेटेड टू जर्नी। ठीक, और अभी हमने आपको बताया ना कि ये जो वाइज अकाउंट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, इस तरह हम लोग जर्नी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जर्नी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जर्नी से रिलेटेड जितने भी इनकमें होंगी उन्हें हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जर्नी से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और जर्नी से रिलेटेड इनकमें क्या होती है, उनके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो फिर से हम रिकैप कर रहे हैं। देखिए, हम एक बात को, हम अपनी वीडियो में एक बात को बार बार क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं अभी, है ना। तो एक बात को जब हम 2-3 बार रिपीट करेंगे तभी आपके माइंड में वो थ्योरी बैठेगी। ठीक, आप इरिटेट मत होइए कि नहीं सर एक ही बात को बार बार रिवर्स करें। नहीं बेटा, हम एक बात को बार बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि स्टूडेंट को वो थ्योरी समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए, हमने बताया ना आपको कि वाइज अकाउंट का फॉर्मेट है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस चढ़ाएंगे और क्रेडिट साइड में इनकमें चढ़ाएंगे। डेबिट साइड में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? डेबिट साइड में आपके आएंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू जर्नी, यानी जर्नी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जर्नी से रिलेटेड जितने भी इनकमें होंगी उन्हें हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और ये जो वाइज अकाउंट है, ये वाइज अकाउंट आपका बना है किस रूल्स के बेस पे बना है? नॉमिनल अकाउंट के रूल्स से बना है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ाया जाता है।
ठीक, बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है या आप भूल गए हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, तो हमारी दूसरी वीडियो में आप पढ़ लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा क्या होता है। ठीक, चलिए अच्छा, तो इसमें अब देखिए इसमें किस टाइप के खर्चे आते हैं। सबसे पहले होता है बंकर कॉस्ट। क्या होता है? बंकर कॉस्ट। अब ये बंकर कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, बंकर कॉस्ट का मतलब होता है, देखिए जो शिप होता है ना, जब शिप जर्नी को स्टार्ट करता है तो भाई शिप ऐसे तो चलेगा नहीं। ठीक है, पहले के जो शिप थे वो कोयले से चलते थे, पहले के जो शिप थे वो कोयल से चलता था, कोयले से चलता था। अब के जो शिप हैं वो डीजल से चलते हैं या पेट्रोल से चलते हैं। ठीक है, तो बंकर कॉस्ट क्या होती है? बंकर कॉस्ट का मतलब होता है, बंकर कॉस्ट में जब शिप जर्नी के लिए निकलता है, रवाना होता है, तो सबसे पहले शिप में डीजल, पेट्रोल, यानी कह सकते हैं समझने के लिए कि शिप की जो खुराक होगी, है ना, शिप का जो फूड होगा यानी डीजल, पेट्रोल वगैरह, उसको लोड करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा पीने का पानी वगैरह है, खाने पीने का जो आइटम होता है ना, क्योंकि जर्नी जो होती है बेटा वो एक दो दिन की जर्नी नहीं होती है, 1-2 घंटे की होती है। जर्नी जो होती है 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 4 महीना, 5 महीना। ठीक है, अब कितने महीने की जर्नी होगी वो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, हर क्वेश्चन में लिखा होता है। तो बंकर कॉस्ट क्या होती है? बंकर कॉस्ट का मतलब होता है कि ये जो शिप होती है, शिप का जो फूड होता है, एक तरीके से समझने के लिए समझने के लिए हम आपको बताएं, जो फूड होता है, डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, और खाने पीने का आइटम है, पानी है, क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है वो तो पीने लायक होता नहीं है। ठीक है, तो डीजल है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें हैं, डीजल, पेट्रोल और वाटर, और कुछ फूड्स होते हैं, क्योंकि शिप में बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं, पैसेंजर होते हैं, है ना, तो उनका खाने पीने का सामान। और ये जो डीजल, पेट्रोल, वाटर और खाने पीने का जो आइटम आएगा, ठीक है, तो वो फ्री में नहीं आएगा, उसमें भी खर्च होगा। तो ये आपका जर्नी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। और दूसरा होता है पोर्ट चार्जेस। क्या होता है? पोर्ट चार्जेस। ठीक, पोर्ट चार्जेस। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोर्ट क्या होता है। पोर्ट होता है, जैसे पोर्ट एक तरीके कह सकते हैं समझने के लिए, स्टेशन होता है एक तरीके का ना, जैसे ट्रेन यहाँ पे खड़ी होती है रेलवे स्टेशन, बस जहाँ पे खड़ी होगी बस स्टेशन, ठीक है, और साइकिल स्टैंड, वैसे ही ये स्टैंड होता है। हिंदी में इसको कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं? बंदरगाह। ठीक है, तो बंदरगाह क्या होता है, पोर्ट क्या होता है? ठीक है, पोर्ट जो होता है वो गवर्नमेंट के होता है। ठीक है, जो शिप की जो कंपनियां होती है इनके अपने पर्सनल पोर्ट नहीं होते, है ना। तो पोर्ट चार्जेस क्या होता है? पोर्ट चार्जेस का मतलब होता है कि ये जो कंपनी है, कंपनी का जो शिप होता है वो कहाँ पे खड़ा होगा? पोर्ट पे खड़ा होगा, है ना। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट एक तरीके का स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, साइकिल स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, इसी तरीके से होता है पोर्ट। ठीक, तो जब पोर्ट जो है, ये जो शिप ये जो शिप होता है, शिप जब पोर्ट पे खड़ा होगा, है ना, तो वहाँ पे जो है पोर्ट जो होती है, ठीक है, वो चार्जेस लेते हैं, है ना, तो उसी को कहते हैं पोर्ट चार्जेस। ठीक, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद आएगा हार्बर वेजेस। क्या आएगा? टू हार्बर वेजेस। ये सारे खर्चे हैं बेटा, ये आपका जो है यात्रा से, जर्नी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, हार्बर वेजेस आ जाएगा, क्योंकि शिप में जो प्रोडक्ट होता है, जो गुड्स होता है, उसको लादने के लिए लेबरों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो लेबर आएगा, सर्विस देगा, आपके गुड्स को लादेगा, उतारेगा, तो उसके एवज में आपसे चार्जेस लेगा। तो ये हार्बर वेजेस हो जाएगा। एक होता है स्टेवन ड्यूरिंग चार्जेस। स्टेवन ड्यूरिंग चार्जेस, ये क्या होता है? स्टेवन ड्यूरिंग चार्जेस। स्टेवन ड्यूरिंग चार्जेस का मतलब होता है लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। ठीक है, शिप में शिप का साइज पता होगा आपको, शिप जो छोटे मोटे नहीं होते, शिप का जो साइज होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़े साइज होते हैं शिप के, इसमें समझ लीजिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी तो 1-1 महीना लग जाता है गुड्स को लादने में, क्रेन के थ्रू, है ना, मशीन के थ्रू और लेबरों के थ्रू। इसको जो है उस पे जो है शिप पे हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों को, गुड्स वगैरह को लोड करते हैं। ठीक।
ठीक है। लोडिंग और अनलोडिंग, अनलोड मतलब जैसे इंडिया में लोड किया हमने गुड्स वगैरह, ठीक है, अब अमेरिका पहुंचाया तो अमेरिका में उसको क्या करेंगे, अनलोड करेंगे। तो जो लोडिंग और अनलोडिंग होती है, उस लोडिंग अनलोडिंग को कहते हैं हम लोग स्टीवेंडरिंग चार्जेस, यानी लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, ठीक। उसके बाद आपका आएगा सैलरी ऑफ ऑफिसर्स एंड क्रू, ठीक, सैलरी ऑफ ऑफिसर एंड क्रू। शिप जो होती है, शिप में पूरा स्टाफ होता है, ठीक है, तो स्टाफ की जो सैलरी होगी वो भी आपका जर्नी से रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा। उसके बाद आपका आएगा कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये कमीशन क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है? देखिए, कमीशन हम लोग देते हैं एजेंट को और ब्रोकरेज देते हैं दलाल को, ठीक है। लगभग ये दोनों लोग एक ही होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये शिप की जो कंपनी होती है उनके लिए कस्टमर लेकर के आते हैं। जब ये कस्टमर लेकर के आएंगे, यानी कंपनी को ये लोग क्या करते हैं, बिज़नेस देते हैं कंपनी को। जब इनके थ्रू कंपनी को कस्टमर मिलता है या इनके थ्रू कंपनी को कोई बिज़नेस मिलता है, कोई इनकम होती है, तो उसके अगेंस्ट इनको कमीशन या ब्रोकरेज दिया जाता है। तो ये जो कमीशन है, ये ब्रोकरेज है, ये कंपनी क्यों दे रही है, जर्नी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ठीक। चलिए, अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आएगा आपका डेप्रीशिएशन। क्या आएगा, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है ये आपको पता होगा। किसी भी एसेट्स को जब हम लोग कंटिन्यूअसली यूज़ करते हैं तो उस एसेट्स के यूज़ करने पे उसकी वैल्यू जो होती है वो डेप्रिशिएट होती है। यानी कि किसी भी एसेट्स को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उस एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, घटती रहती है। तो जो वैल्यू घटती है एसेट्स को यूज़ करने पे, उसकी जो वैल्यू घटेगी उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिशिएशन, ठीक है। यानी किसी भी संपत्ति का जब हम लोग निरंतर प्रयोग करते हैं तो उस संपत्ति के निरंतर प्रयोग करने पर उस संपत्ति की जो मूल्य होती है, जो वैल्यू होती है, उसमें जो कमी आती है, जो घिसावट आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन के बारे में बात करते हैं तो डेप्रिशिएशन अगर क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन एनुअल दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन का जो अमाउंट है वो एनुअल अमाउंट है, क्या है वो, एनुअल है, यानी पूरे साल का दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एनुअल अमाउंट दिया है डेप्रिशिएशन का तो हम लोग पूरा एनुअल अमाउंट नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हम वाइज अकाउंट बना रहे हैं ना, तो यात्रा से रिलेटेड जो खर्च होंगे उनको दिखाएंगे। तो होता क्या है कि जैसे क्वेश्चन में आपके डेप्रिशिएशन दिया हुआ है एनुअल, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें मान लेते हैं एनुअल डेप्रिशिएशन दिया है 12,000 रुपये, ठीक है। और ये जो हमारी जो जर्नी है वो 3 मंथ्स की है। कितने महीने की जर्नी है, 3 मंथ्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डेप्रिशिएशन के फुल अमाउंट को नहीं दिखाएंगे। हाँ, डेप्रिशिएशन का जो अमाउंट होगा वो 3/12 कर देंगे। 3/12 क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो डेप्रिशिएशन है ये पूरा एनुअल दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, जर्नी का जो पीरियड होगा, यानी जितने महीने की जर्नी होगी उतने महीने का ही हम लोग डेप्रिशिएशन दिखाएंगे, ठीक है। यानी जितने महीने जहाज़, जितने महीने शिप हमारा जर्नी पे था, तो उतने ही महीने का हम लोग उसका डेप्रिशिएशन को निकाल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर डेप्रिशिएशन का अमाउंट दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, जहाँ पे अमाउंट लिखा होगा उसके बगल में हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि ये एनुअल तो नहीं है। एनुअल मतलब उसमें लिखा होगा P.A यानी पर एनम। तो अगर पर एनम दिया है तो हम क्या करेंगे, उसके अमाउंट में कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। तो जैसे हमारा जो है ये वाइज अकाउंट 3 महीने का, यानी ये जो वाइज अकाउंट हम बना रहे हैं इसकी जो टाइमिंग है वो 3 महीने की है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन का अमाउंट निकालेंगे, यानी कि 3000, है ना। तो जर्नी का जो पीरियड है उस पीरियड के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना आएगा, 3000। तो यहाँ पे हम लोग अगर एनुअल डेप्रिशिएशन दिया है तो यहाँ पे हम लोग 3000 लिखेंगे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन का अमाउंट लिखा हुआ है ना, अब उसके बगल में ये नहीं लिखा है कि ये पर एनम है,
यानी एनुअल है कि नहीं, यानी क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग यही मानते हैं कि भाई जितने महीने की जर्नी है उतने ही महीने का डेप्रिसिएशन है, तो उसमें कोई भी अमाउंट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वो फुल अमाउंट आपका इस तरफ डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इतनी चीज़ें आई थिंक समझ में आ ही गई होंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ना, इसको हटा देते हैं, फिर इसी के नीचे और अमाउंट को हम बनाते हैं। ठीक, आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से हम रिपीट कर दे रहे, देखिए कौन कौन से एक्सपेंस आ रहे हैं। बंकर कॉस्ट, बंकर कॉस्ट क्या होता है, बंकर कॉस्ट वो कॉस्ट जिस जहाँ पे स्टोर किया जाता है कुछ चीज़ें, जैसे शिप का जो डीजल होगा, है ना, और खाने पीने का जो आइटम होगा, ठीक है, वाटर वगैरह होगा, ये सारे खर्चे आएंगे इसमें। ठीक है, चाहे डीजल हो, चाहे पानी हो, चाहे खाने पीने का आइटम हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं भाई, इन सारी चीज़ों को ख़रीदने में क्या होगा, पैसा देना पड़ेगा, तो ये हमारा खर्च है। उसके बाद पोर्ट चार्जेस, पोर्ट चार्जेस हमने क्या बताया, पोर्ट क्या होता है, एक तरीके का स्टेशन होता है, यानी कि जहाँ पे शिप को खड़ा किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। ठीक है, और पोर्ट कंपनी का पर्सनल नहीं होता, ये गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो कंपनी का जो शिप होगा वो पोर्ट पे खड़ा होता है ना, जब वहाँ पे स्टैंड करेगा, खड़ा रहेगा, तो वहाँ पे कंपनी को पोर्ट चार्जेस पे आउट करने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हार्बर वेजेस की। वेजेस आप जानते हैं, जो लेबर होती है उनको जो हम रेमुनरेशन देते हैं, जो हम पेमेंट करते हैं, वो वेजेस होती है। ठीक है, तो शिप में क्या होता है, गुड्स को लोड करने के लिए या अनलोड करने के लिए लेबरों की ज़रूरत पड़ती है। और ये हो गया स्टीवेंडरिंग चार्जेस, यानी इसको कहते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। ठीक है, शिप में क्या होता है, गुड्स को जो हम लोग लोड करते हैं और अनलोड करते हैं, तो लोड और अनलोड करने में क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, लेबरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारे खर्चे आपके आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी ऑफ ऑफिसर्स या क्रू। ठीक है, कर्मी दल बोलते हैं इसको, है ना, तो सैलरी ऑफ ऑफिसर एंड क्रू, तो उसमें क्या होता है कि शिप को चलाने के लिए कैप्टन होते हैं, है ना, कैप्टन आप समझते हो ना, इंडिया टीम या कोई टीम के कैप्टन के बारे में बात नहीं हो रही, जो शिप को चलाते हैं उनको कैप्टन बोलते हैं, यानी कि जो ड्राइवर होता है एक तरीके से शिप को, उसको कैप्टन बोलते हैं, वो पूरी चीज़ों को मैनेज करता है, शिप को चलाता है। ठीक है, तो सैलरी ऑफ ऑफिसर्स एंड क्रू, यानी कि शिप के अंदर भी पूरा स्टाफ होता है, उन सारे स्टाफ को हम लोग क्या करते हैं, सैलरी को दिखाएंगे। ठीक, और सैलरी हमारा क्या है, देखिए पूरे साल की सैलरी इसमें नहीं आएगी, जितने महीने की जर्नी होगी उतने महीने की हम लोग सैलरी को शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कमीशन एंड ब्रोकरेज। ठीक, कमीशन एंड ब्रोकरेज ये क्या होता है, देखिए ब्रोकर्स और एजेंट को हम लोग जो देते हैं अमाउंट वो कमीशन होता है, ब्रोकर्स जो होते हैं उनको जो हम पैसा देते हैं वो ब्रोकरेज होते हैं। लगभग इन दोनों का काम सेम होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कस्टमर को ढूंढ करके लाते हैं, यानी जो शिप कंपनी है इनके लिए ग्राहक को पकड़ते हैं। ठीक है, तो अगर इन एजेंट या ब्रोकर्स के थ्रू कंपनी को कोई बिज़नेस मिलता है, कोई भाड़ा मिलता है, कोई कस्टमर मिलता है, तो उसके बदले में उसके अगेंस्ट में इनको कमीशन दिया जाता है। उसके बाद मैंने बताया आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट्स का जब हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो उस एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसी कमी को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स की जब आप हमारी वीडियो देखोगे तो वहाँ पे इसकी और डिटेल बताई गई है। ठीक, चलिए यहाँ पे हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप लोगों को आई थिंक बेसिक चीज़ें पता होंगी। चलिए, और ये हो गया आपका ना, तो ये हो गया टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन में हमने आपको बताया, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन एनुअल दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जितने महीने की जर्नी होगी उतने महीने का ही डेप्रिसिएशन हम लोग अपने जो है वाइज अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे हम बात करते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि स्पेस कम है और डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये नॉर्मल बोर्ड है। उसके बाद इंश्योरेंस देखिए दो तरीके के होते हैं।
एक होता है शिप का इंश्योरेंस और दूसरा होता है फ्रेट का इंश्योरेंस। ठीक है, जब हम लोग कस्टमर का गुड्स वगैरह जब हम लोग लोड करते हैं तो भाई उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इंश्योरेंस करा लेते हैं, है ना। क्यों कराते हैं? क्योंकि भाई इंश्योरेंस होगा, मान लीजिए किसी तरीके की कोई दुर्घटना हो जाए, है ना, जहाज डूब जाए, तो उसमें क्या होगा कि इंश्योरेंस होगा तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा इंश्योरेंस में क्लेम मिलता है। तो जो भी लॉस होगा उसको कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस दो तरीके का होता है, एक होता है पूरे शिप का इंश्योरेंस और एक होता है केवल फ्रेट का इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये जो पूरे शिप का इंश्योरेंस होता है इसका भी ट्रीटमेंट जैसे अभी मैंने बताया ना डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ऐसे ही इसका भी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अगर शिप का जो इंश्योरेंस दिया है क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में शिप का जो इंश्योरेंस है वो एनुअल अमाउंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो अगर शिप का इंश्योरेंस है वो एनुअल दिया हुआ है, यानी पूरे शिप का, पूरे जहाज का इंश्योरेंस कराया गया है और उसका जो प्रीमियम होगा वो एनुअल प्रीमियम होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाला है कैलकुलेट करके वैसे उसको भी करेंगे। पूरे साल का होगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, मान ले तो पूरे साल का 24,000 रुपये दिया हुआ है और पीरियड ऑफ जर्नी आपका कितना है, 3 मंथ्स है, तो हम लोग कितने महीने का दिखाएंगे इंश्योरेंस, 3 महीने के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारी तो यात्रा 3 महीने की है तो हम 3 महीने का इसको शो करेंगे। तो इसमें हो जाएगा 6,000, तो यहाँ पे 6,000 आएगा। ठीक है, अगर फ्रेट का इंश्योरेंस है तो फ्रेट का इंश्योरेंस तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई फ्रेट है ना, ये भाड़ा जो गुड्स लादे हैं, है ना, तो ये केवल उसी का इंश्योरेंस कराया गया, तो इसमें हम लोग कोई अमाउंट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये केवल फ्रेट का ही इंश्योरेंस है ना। और ये जो फ्रेट है यानी ये जो गुड्स है, ये गुड्स कितनी देर रहेगा भाई, शिप पे उतनी देर रहेगा जितनी देर जर्नी रहेगी, है ना। तो ये जर्नी जितने महीने की जर्नी होगी उतने महीने का होगा, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये सेम अमाउंट हम लोग दिखाएंगे अकाउंट में। उसके बाद है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक। स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं? स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है कि ये जो शिप होता है, शिप में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना, तो वो ऐसे नहीं होते कि मतलब जितने महीने की जर्नी हुई उतने महीने के लिए हम लोग एम्प्लॉय को हायर करेंगे, नौकरी पे रखेंगे, उसके बाद जर्नी ख़त्म, उनका काम ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। जो शिप के जो एम्प्लॉय होते हैं, है ना, जो शिप का पूरा स्टाफ होता है, उनकी जो सैलरी वगैरह होती है, ठीक है, वो एनुअली होती है ना। यानी इसको इसमें क्या लिखा है, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब होता है कि ये वो खर्चे होते हैं जो हर साल जहाज कंपनी को इनको बियर करना पड़ता है, इनको देना ही देना रहता है ना, इसका नाम ही स्टैंडिंग चार्जेस। चाहे आपका शिप जर्नी करे और चाहे आपका शिप खड़ा रहे, है ना। जर्नी करेगा तो भी इस तरीके के खर्चे, ये वो एक्सपेंसेस है जिनका पेमेंट आपको देना ही देना है। ठीक है, तो चाहे आपका शिप जर्नी करे और चाहे आपका शिप जर्नी ना करे, ये खर्चे कंपनी को देने ही रहते हैं। जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके जो सैलरी वगैरह होगी, है ना, तो वो तो देनी ही देनी है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में लिखा होता है एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, तो एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस भी कहते हैं इनको केवल स्टैंडिंग चार्जेस भी कहते हैं, है ना। तो स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं? ये वो चार्जेस होते हैं जो कि हर साल शिप कंपनी को देने ही देने, चाहे आपकी जर्नी हो और चाहे ना हो। तो इसका भी अमाउंट हम लोग सेम इसी प्रोसेस पे ही कैलकुलेट करते हैं ना। जैसे डेप्रिसिएशन का बताया मैंने, शिप का इंश्योरेंस का अमाउंट बताया, तो ये सब एनुअल अमाउंट होते हैं। तो एनुअल अमाउंट को क्या करते हैं, जितने महीने की जर्नी होगी उतने महीने की जर्नी पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस, इसको एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में इसका अमाउंट लिखा है उसके बगल में लिखा है एनुअल, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने महीने की जर्नी होगी उतने महीने का ही दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद होगा एड्रेस कमीशन। क्या होगा? एड्रेस कमीशन। ठीक, तो ये एड्रेस कमीशन क्या होता है? एड्रेस कमीशन के बारे में समझते हैं ना। देखिए,
ये जो शिप की कंपनी होती है ना, इनके जो कस्टमर होते हैं, इनका जो गुड्स वगैरह जो है लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो इनका जो फ्रेट होता है, फ्रेट का जो अमाउंट होता है वो कभी कभी क्या होता है कि क्रेडिट भी हो जाता है। क्रेडिट मतलब कह सकते हैं उधारी, है ना। तो इसमें जो है एड्रेस कमीशन क्या होता है ये समझते हैं। एड्रेस कमीशन ये कमीशन उस एजेंट को देते हैं जिस एजेंट का काम होता है कंपनी के फंसे हुए भाड़े को कह सकते हैं वसूलना, है ना। ये वो एजेंट होते हैं जो कंपनी का जो फ्रेट होता है, जो भाड़ा होता है, उसको ये लोग वसूलते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि मिस्टर राम है ना, तो मिस्टर राम की कोई कंपनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। मान लेते हैं कि शूज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो हालांकि इनके यहाँ से इनके जो गुड्स होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इनसे हम लोग क्या करते हैं, इनसे हम लोगों का लेन देन चला करता है। जैसे हमने इनका जो है गुड्स वगैरह लोड किया है ना, लोड करके इंडिया से अमेरिका पहुंचाया, ठीक है। तो जो फ्रेट होता है उसको उन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, उधार कर दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एजेंट रखते हैं। उस एजेंट का काम होता है कंपनी का भाड़ा जहाँ जहाँ पे फंसा होता है वो वसूल करके लाता है, ठीक। और इनको हम लोग क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। तो एड्रेस कमीशन वो कमीशन या वो उस एजेंट को कमीशन देते हैं जिस एजेंट का काम होता है कंपनी के फ्रेट को वसूलना, ठीक। शिप कंपनी होती है ना। और इनके जो कस्टमर होते हैं, ठीक है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्होंने भाड़ा दिया, हमने उनके गुड्स को पहुंचा दिया और पेमेंट हमको तुरंत मिल गया, ठीक है। लेकिन कुछ रेगुलर कस्टमर होते हैं, वो क्या करते हैं, आज हमने इनका गुड्स को लोड किया और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, उसका जो उनका जो फ्रेट का अमाउंट था वो अमाउंट का पेमेंट उन्होंने नहीं किया, कहा बाद में दे देंगे, ठीक। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे कस्टमर जो हम लोगों को भाड़ा तो देते हैं लेकिन भाड़े का जो अमाउंट होता है वो तुरंत पे नहीं करते, नहीं उधार कर देते हैं। तो उन कस्टमरों से पैसा वसूलने के लिए हम लोग एक एजेंट रखते हैं। उस एजेंट का काम होता है कि आप जाइए मार्केट में, कंपनी का जहाँ जहाँ पे भाड़े का अमाउंट, फ्रेट का अमाउंट फंसा हुआ है वहाँ से आप वसूल करके लाइए, और उसके बाद उनको जो हम उस एजेंट को जो हम कमीशन पे आउट करेंगे उस कमीशन को ही एड्रेस कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रेस कमीशन, ठीक। फिर उसके बाद आपका आएगा मैनेजर्स कमीशन। अब ये मैनेजर्स कमीशन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, ठीक। तो मैनेजर कमीशन क्या होता है, देखिए कमीशन शब्द जो होता है, ठीक, कमीशन शब्द जो होता है, कमीशन एक ट्रिक होती है, एक टेक्निक होती है किसी भी इंसान से कह सकते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय की जो काम करने का जो एफिशिएंसी होती है ना, तो उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमीशन देते हैं। जैसे मैनेजर के बारे में आप जानते होंगे, किसी भी फील्ड का मैनेजर क्या होता है, मैनेजर मेन हेड होता है ना। वो क्या करता है, वो आपके पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, यानी कि मेन एम्प्लॉय होता है मैनेजर। अगर मैनेजर मन लगा करके मेहनत से काम करेगा तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक। तो थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं कि मिस्टर राम, है ना, मिस्टर राम क्या है, हमारी कंपनी के मैनेजर हैं। हम उनको सैलरी देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 50,000 रुपये सैलरी हम उनको मंथली देते हैं, ठीक है। तो मिस्टर राम जो होंगे वो आते हैं 10 बजे की उनकी टाइमिंग है, 10 AM यानी 10 बजे वो आते हैं और 5 बजे उनकी ड्यूटी कंप्लीट हो जाती है। 5 बजे वो ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं, ठीक। अब देखिए इनके ड्यूटी करने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने टाइम पे आते हैं, जो भी इनका काम होता है ये सारा काम को अपडेट करते, कंप्लीट करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम मंथली अपना जो भी सैलरी देते हैं, है ना। अब हम ये चाहेंगे यार ये मैनेजर है, इसको हम कुछ ऐसा कर दें, कुछ इंसेंटिव टाइप में दे दें, कुछ कमीशन वगैरह दे दें, ताकि ये जो है इनका जो काम करने का जो तरीका है, जो इफ़िशियंसी हो क्या हो जाए, वो अप्रिशिएट हो जाए, यानी एफिशिएंसी इनकी बढ़ जाए। नहीं कह सकते हैं कि इनका काम में, हमारे बिज़नेस में ये अपना खूब जी जान से मेहनत करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मैनेजर से कहेंगे कि भाई हम आपको जो है 50,000 रुपये अगर सैलरी देते हैं मंथली, तो सैलरी के साथ साथ हम आपको 5% या 10%
का हम आपको इंसेंटिव देंगे, हम आपको कमीशन देंगे, ठीक है। तो मैनेजर को सैलरी के अलावा हमने क्या किया, कमीशन की लालच दे दी, ठीक। अब ये क्यों कर रहे हैं इसको भी और समझते हैं आगे चल करके, है ना। देखिए, तो इनको हम 50,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, उसके साथ साथ हमने मैनेजर से कहा कि भाई जो प्रॉफिट होगा, जो हमारी जर्नी में प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे हम 5% का आपको इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है। तो जब हम इनको इंटरेस्ट देंगे यानी कि कमीशन देंगे, है ना, तो जब हम इनको 5% का एडिशनल इंसेंटिव या कमीशन देंगे, तो इस प्रोसेस से ये जो मैनेजर होगा, ये जो हमारा मैनेजर होगा, इसकी जो काम करने की जो इफ़िशियंसी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। यानी किसी भी एम्प्लॉय से हम लोग ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकते, है ना। हमने उसको जो सैलरी दे दी, अब भाई वो हम उसको सैलरी दे रहे, वो अपने टाइम पे आ रहा है, फुल ड्यूटी कर रहा है, उसकी ड्यूटी करने में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, उसके साथ साथ हम ये दिमाग लगाएंगे भाई ये मैनेजर है बिज़नेस का, है ना। तो मैनेजर क्या होता है, मैनेजर मेन पॉइंट होता है, मेन बिंदु होता है, ये पूरे बिज़नेस को मैनेज करता है। अगर मैनेजर अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ा दे या मैनेजर खूब मन लगा के काम करेगा, तो हमारे बिज़नेस का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजर, हमारे बिज़नेस में जो मैनेजर को हम 50,000 रुपये सैलरी देते हैं, तो हमने इनको दिमाग दिया, हमने कहा भैया आपको 50,000 जो सैलरी देते हैं, उसके साथ साथ हम आपको 5% का कमीशन देंगे। किस पे देंगे कमीशन, प्रॉफिट पे देंगे। अब देखिए, अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो भाई जैसे मान लेते हैं हमने ये वाइज अकाउंट कंप्लीट किया, है ना। तो वाइज अकाउंट कंप्लीट होने के बाद पूरा प्रॉफिट आया 1 लाख, कितना आया 1 लाख, और मैनेजर को कमीशन हम दे रहे हैं कितना 5%। तो 1 लाख का 5% निकालेंगे तो आएगा 5,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये मैनेजर को कमीशन दिया। अब देखिए यहाँ पे मैनेजर का माइंड में क्या चलेगा कि यार 1 लाख प्रॉफिट हुआ तो 5,000 रुपये मिला। अब मैनेजर ये सोचेगा कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमको उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो मैनेजर ज़्यादा कमीशन पाने की लालच में, ज़्यादा कमीशन कमाने की लालच में वो क्या करेगा, वो आपके बिज़नेस को और अच्छे से मैनेज करेगा, यानी खूब जी जान लगा करके काम करेगा। क्यों, क्योंकि भाई उसको सैलरी तो मिल ही रही है, और सैलरी के साथ साथ हमने क्या दे दिया, कमीशन की बात कर दी कि भाई हम आपको जो है बिज़नेस में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे हम आपको 5% का एडिशनल कमीशन देंगे, ठीक है। हालांकि मैनेजर का जो कमीशन होता है वो कमीशन निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड से ही मैनेजर का कमीशन निकालते हैं। तो उसके बारे में जब आपको हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम समझाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगी, बोरिंग टाइप का हो जाएगा। चलिए, अच्छा, तो यहाँ पे आपको हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी बात कि मैनेजर कमीशन क्यों देंगे। भाई हमने 5% बोला देने के लिए, तो 1 लाख प्रॉफिट हुआ 5,000 मिला। अब मैनेजर सोचेगा कि अगर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता तो कितना आता, 10,000 आता, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो ये हो गया मैनेजर का कमीशन, ठीक। और मैनेजर को जो कमीशन होता है वो हमेशा प्रॉफिट पे देते, किस पे देते हैं, प्रॉफिट पे देंगे, है ना। पूरा वाइज अकाउंट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो अभी आप धीरे धीरे सीख लोगे। तो प्रॉफिट निकालेंगे, उसी प्रॉफिट पे ही हम लोग मैनेजर को कमीशन देते हैं, ठीक। चलिए, ये हो गया। और उसके बाद अभी आपको बताएंगे इनकम्प्लीट जर्नी, है ना। फॉर्मेट देखिए, अभी हम आपको कंप्लीट जर्नी का फॉर्मेट बता रहे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और रहेगी, वो इनकम्प्लीट जर्नी का होता है। यहाँ पे लिखेंगे वाइज इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो वो आपको इनकम्प्लीट जर्नी के जब क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पे समझा देंगे, ठीक। चलिए, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हो गई डेबिट साइड की, है ना। तो डेबिट साइड में हमने आपको सारे एक्सपेंसेस बता दिए, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इनकम की। किसकी बात करेंगे, इनकम की।
इनकम के बारे में अगर हम बात करें तो इनकम दो तरीके की होती है मोस्टली। ये जो शिप कंपनी होती है, जो इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, तो इनके जो है दो तरीके की, मोस्टली दो तरीके की इनकमें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये समझते हैं। ठीक, हमने आपको भी स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो जर्नी होती है, जो जहाज़ होते हैं, जो शिप होते हैं, ये एक स्थान से, एक प्लेस से गुड्स को और पैसेंजर को लोड करके दूसरे प्लेस पे पहुंचाते हैं। तो उसके एवज में क्या मिलेगा भाई, जिसका गुड्स लोड करेंगे उससे फ्रेट मिलेगा, भाड़ा मिलेगा, और पैसेंजर से क्या मिलेगा, पैसेज मनी मिलेगी। ठीक, चलिए अच्छा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं बाय फ्रेट। बाय फ्रेट में होता है, एक होता है आउटवर्ड फ्रेट, आउटवर्ड फ्रेट, और ये इनर कॉलम में लिखते हैं इनवर्ड फ्रेट। ठीक है, तो और फ्रेट क्या होते हैं, फ्रेट दो तरीके के होते हैं, आउटवर्ड फ्रेट और इनवर्ड फ्रेट। अब आप सोचो अरे सर ये क्या लिख दिया, आउटवर्ड फ्रेट इनवर्ड फ्रेट। बेटा बहुत आसान है। ठीक है, इनवर्ड फ्रेट आउटवर्ड फ्रेट क्या होता है, देखिए इंडिया से, जैसे मान लेते हैं इंडिया से, है ना, इंडिया से शिप रवाना हुआ, कहाँ के लिए, अमेरिका के लिए। ठीक है, तो जब इंडिया से अमेरिका जाएगा तो इंडिया में जो भाड़ा मिलेगा, है ना, तो देखिए शिप कहाँ का है, इंडियन शिप है, कंपनी इंडिया की है। तो जब इंडिया से अमेरिका जाएगा तो जाहिर सी बात है, अभी हमने आपको थ्योरी में बताया ना कि ये क्या करते हैं, गुड्स को और पैसेंजर को लाते हैं। तो इंडिया से अमेरिका जाने के लिए जो भाड़ा मिलेगा उसे कहेंगे आउटवर्ड फ्रेट। क्या कहेंगे, आउटवर्ड फ्रेट। आउट मतलब समझते हो ना, बाहर। ठीक है, तो आउटवर्ड फ्रेट इसको कहेंगे। ठीक, और अमेरिका से अमेरिका पहुंचेगा, फिर अमेरिका पे जो भाड़ा मिलेगा, गुड्स वगैरह मिलेगा, तो अमेरिका से जब रिटर्न इंडिया आएगा तो इसको कहते हैं इनवर्ड फ्रेट। क्या कहते हैं, इनवर्ड फ्रेट। तो ये होता है आउटवर्ड इनवर्ड फ्रेट, यानी कि इंडियन शिप है ना, शिप की जो कंपनी है वो इंडिया में है ना। तो जब इंडिया से बाहर जाएगा, यानी इंडिया से अमेरिका नहीं, इंडिया से बाहर जा रहा है, तो इंडिया से अमेरिका जाने के लिए जो भाड़ा मिलेगा उसको आउटवर्ड फ्रेट कहेंगे। फिर अमेरिका से वापस इंडिया आएगा तो इसको क्या कहेंगे, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब समझते हो ना, आंतरिक कहते हैं, आना। आउटवर्ड मतलब बाहर, यानी बाहर जाना। चलिए अच्छा, तो ये इनवर्ड आउटवर्ड फ्रेट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है इनवर्ड फ्रेट आउटवर्ड फ्रेट। ठीक है, चलिए अच्छा तो ये अमाउंट आएगा, आउटवर्ड इनवर्ड, इन दोनों अमाउंट को इनर कॉलम में लिख करके ऐड कर देंगे, ये अमाउंट आ जाएगा। इसमें ऐड करते हैं प्राइमेज। क्या ऐड करेंगे, प्राइमेज। ठीक, अब प्राइमेज क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, प्राइमेज क्या होता है, ये प्राइमेज जो होता है यानी कि जिस कस्टमर का हमने गुड्स लोड किया अपने शिप पे, है ना, तो वो कस्टमर तो हमको भाड़ा देगा ही देगा, है ना, उससे हम भाड़ा लेंगे। उसके साथ साथ कस्टमर कह सकते हैं खुश हो करके, या खुश हो करके, या कह सकते हैं कि बिना मांगे वो हमको एडिशनल भाड़ा देगा, यानी बख्शीश टाइप में, है ना। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में क्या करते हैं भाई, जो बिल आता है, ठीक है, उसका हम पेमेंट करते हैं, और उसके साथ साथ जो वेटर हमको सर्विस देता है टेबल पे आकर के, उसको हम लोग क्या करते हैं, टिप दे देते हैं। किस लिए देते हैं टिप, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम रेस्टोरेंट में दोबारा जाएं तो वेटर जैसे ही हम लोगों की शक्ल देखेगा, चेहरा देखेगा, तुरंत आपके पास आएगा सर्विस देने, यानी कि आपकी जो सर्विस है वो और अच्छी हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से जस्ट लाइक
प्राइमेज होता है ना। यानी कि जो कस्टमर होते हैं जिनका हम लोग भाड़ा लाते हैं, फ्रेट लाते हैं, ठीक है, तो वो तो हमको जो भी फ्रेट हम चार्ज करेंगे वो तो हमको पे आउट करेगा। उसके साथ साथ क्या करता है, अलग से अपनी खुशी से बख्शीश या टिप कह सकते हैं, वो अलग से आपको प्राइमेज देता है ना। तो प्राइमेज जो होगा उसको क्वेश्चन में दिया रहता है 10% प्राइमेज, 5% प्राइमेज, 4% प्राइमेज, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो प्राइमेज जैसे 10% है तो हम लोग क्या करेंगे, आउटवर्ड इनवर्ड ये दोनों फ्रेट जोड़ देंगे और इसी का 10% निकाल लेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1,00,000 रुपये आ रहा है हमारा अमाउंट, ठीक है, तो इसका 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 10,000 रुपये आएगा। तो यहाँ पे 10,000 रुपये इसको ऐड कर देंगे तो टोटल फ्रेट हमारा कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही होगी बात आपको, है ना। तो प्राइमेज समझ में आ गया। प्राइमेज क्या होता है, प्राइमेज मतलब ये एडिशनल फ्रेट होता है ना। ये जो हमारा कस्टमर होता है जिनका हम लोग गुड्स लोड कर रहे हैं वो अपनी खुशी से हमको दे देता है, ठीक है। यानी होटल में जैसे हम लोग वेटरों को टिप देते हैं, बख्शीश देते हैं, उसी टाइप में होता है प्राइमेज। चलिए अच्छा, तो ये समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद बाय पैसेज मनी। पैसेज मनी क्या होता है, पैसेज मनी मैंने बताया ना आपको कि ये शिप क्या करता है, गुड्स को भी लोड करता है और पैसेंजर को भी। तो पैसेंजर को जब हम लोग लोड करते हैं तो उनसे हम लोग क्या लेते हैं, पैसेज मनी लेंगे, है ना। उनसे हम लोग यात्रा के चार्जेस लेते हैं। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलून, इनकम फ्रॉम सैलून, है ना। अब आप कहेंगे सर सैलून कैसे आ गया, सैलून क्या होता है। देखिए जो शिप होती है, शिप में सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि जो जर्नी होती है वो 1-2 दिन की नहीं होती, 1 महीना, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीना, ठीक है। तो शिप में क्या होता है, शिप में पार्लर वगैरह होते हैं, है ना, सैलून होता है, ठीक है। तो कस्टमर पैसेंजर होते हैं, पैसेंजर भी होते हैं और आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह भी होते हैं। तो 2-2, 3-3 महीने अगर शिप जर्नी पे रहेगा तो दाढ़ी है, बाल, ये सारी चीज़ें कटवानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो उससे जो इनकम होगी उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलून, ठीक। उसके बाद अभी हम आपको बंकर कॉस्ट जो बताया था उसकी डिटेल और बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। उसके अलावा लिखते हैं यहाँ पे बाय स्टोर इन हैंड, है ना, यानी कि बचा हुआ स्टोर, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था आपको बंकर कॉस्ट, बंकर कॉस्ट में क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, यानी कि जहाज़, ये जो शिप होता है उसके जो खाने पीने का आइटम, यानी उसकी जो खुराकी, प्लस वाटर है, खाने पीने का आइटम, ये सारी चीज़ ना, तो इनको बंकर कॉस्ट भी कहते हैं, इनको हम लोग स्टोर भी कहते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जैसे मान लेते हैं कि इंडिया से अमेरिका शिप जाएगा, तो इंडिया से अमेरिका जाने में 10,000 रुपये का डीजल लगेगा, है ना, और 5,000 रुपये का वाटर लगेगा, और जो भी खाने पीने का आइटम होता है। तो होता ये है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो शिप कंपनी होती है उस ये सारी चीज़ों को बढ़ा करके रखती हैं। यानी 10,000 का डीजल की ज़रूरत है ना, 5,000 रुपये का वाटर लगेगा, ठीक है, और खाने पीने का आइटम मान लेते हैं 10,000 रुपये का, टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 10, 5, 15 और 10, 25,000। तो कंपनी क्या करती है, एक्सेस रखती है, यानी ज़रूरत 10,000 डीजल की है तो कंपनी क्या करती है, 16,000, 15,000, 20,000, यानी बढ़ा करके ही स्टोर रखती है। स्टोर का मतलब बंकर कॉस्ट होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसको स्टोर्स भी कहते हैं, इसको बंकर कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। यानी स्टोर्स हो या बंकर कॉस्ट हो, इसमें क्या होता है, खाने पीने का जो आइटम होता है, शिप की जो खाने पीने का आइटम होगा, यानी शिप का जो डीजल वगैरह होगा और वाटर होगा, ठीक है, और खाने पीने का आइटम, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि स्टोर इन हैंड, स्टोर इन हैंड का मतलब होता है कि जब पूरी जर्नी आपकी कंप्लीट हो गई, है ना, तो जिस समय जर्नी स्टार्ट हुई थी तो उस समय हमने क्या किया था, 30,000 रुपये का स्टोर, यानी कि हमारा जो बंकर कॉस्ट आया था 30,000 रुपये आया था, तो हमने डेबिट साइड में 30,000 रुपये शो कर दिया। जब जर्नी कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद जब शिप वापस आया तो देखा गया कि भाई उसमें 1,000 रुपये का पानी बच गया, है ना, 3,000 रुपये का डीजल बच गया। यानी कि जो स्टोर हमने जर्नी स्टार्ट करते वक्त रखा था, जर्नी कंप्लीट होने के बाद जो स्टोर बच जाता है उसी को कहते हैं स्टोर इन हैंड। और प्रैक्टिकली क्या होता है कि
ज़्यादातर स्टोर बचता ही है। क्यों बचता है? क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है। ज़रूरत 10,000 की, लाद देते हैं 12,000 रुपये। क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए डीजल रास्ते में ख़त्म हो गया तो कहाँ से ख़रीदेंगे? कोई पेट्रोल टंकी तो होगी नहीं समंदर में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अच्छा, तो ये आपका ये पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है ना। इसमें मैंने अभी वाइज इन प्रोग्रेस का अमाउंट, वाइज इन प्रोग्रेस का आइटम नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि वो इनकम्प्लीट जर्नी का होता है, और इनकम्प्लीट जर्नी जब हम आपको समझाएंगे तो वहाँ पे वाइज इन प्रोग्रेस डेबिट साइड में लिखा होता है, वाइज इन प्रोग्रेस क्रेडिट साइड में भी लिखा होता है। आप बुक देखोगे तो वहाँ पे 2 एक्सपेंस होंगे, एक वाइज इन प्रोग्रेस डेबिट में लिखा होगा, एक वाइज इन प्रोग्रेस क्रेडिट में लिखा होगा। तो वो इनकम्प्लीट जर्नी का है। अभी हम लोग कंप्लीट जर्नी पढ़ रहे हैं, है ना। जब इनकम्प्लीट जर्नी आएगी तो 2 आइटम है, उनको भी आपको समझाया जाएगा। चलिए अच्छा, तो ये आपका जो है पूरा कंप्लीट फॉर्मेट है जो कि अभी हमने आपको समझाया है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर ध्यान लगाए होंगे तो समझ में आया होगा, है ना। और बाकी जो चीज़ें अभी जो आइटम्स अभी आपको ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में आए हैं, ठीक है, उनको जो है जब आपको हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे तो न्यूमेरिकल्स में वो सारे आइटम और क्लियर होने लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए।